हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें मंडे और ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस वीक में मंडे को यूएस बैंक हॉलीडे और ओनली 6:30 पीएम को एक एफओएमसी कशकरी स्पीक है। तो उसका हमें उतना ज़्यादा गोल्ड सिल्वर पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मंडे ओवरऑल बैंक हॉलीडे रहने की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कोई मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो मंडे को जो भी मार्केट में मूवमेंट रहेगा वो ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे रहेगा। और सेकेंडरी अगर कोई जियोपॉलिटिकल के गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर न्यूज़ मार्केट में निकल के आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मंडे को हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे वो ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके टेक्निकल लेवल को फॉलो करके और जो भी जियोपॉलिटिकल के मार्केट में न्यूज़ आएंगे उस पर थोड़ा बहुत एनालिसिस करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्यूसडे को भी कोई गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है नहीं। ट्यूसडे को ओवरऑल सब एफओएमसी की स्पीक ही है। तो उसमें अगर गोल्ड सिल्वर को लेके कोई मेजर डिस्कशन होता है तभी हमें स्पीक के टाइम पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एफओएमसी की स्पीक के टाइम पे अगर गोल्ड सिल्वर को लेकर मेजर कुछ डिस्कशन नहीं होता है तो ट्यूसडे को भी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ट्यूसडे के स्पीक के टाइम पे कुछ भी मेजर डिस्कशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्केट का मूवमेंट रहेगा, ट्रेंड रहेगा, वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। अगर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है। तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 91,730 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे आने वाले इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 94,000 का है और जो सपोर्ट है 88,700 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 31,531 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस सिल्वर में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 32,350 का है और जो सपोर्ट है 30,300 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सजी यूएसडी का अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है
2656.29 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे आने वाले मंडे और ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2675 का है और जो सपोर्ट है 2635 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 76,325 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे मंडे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 76,600 का है और जो सपोर्ट है 75,700 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन पिछले वीक में आप सभी ने देखा ही होगा गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन जितना पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग साइड पे मूवमेंट किए उतने से गोल्ड सिल्वर का टेक्निकली ट्रेंड सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ था। मतलब पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग साइड पे रिएक्ट करने के बावजूद भी पिछला पूरा वीक टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे स्ट्रांगली बाइंग में था। तो उसकी वजह से आपने देखा ही होगा पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस जितना सेलिंग साइड पे रिएक्ट किए थे उतना पिछले वीक में वीक एंडिंग में फिर से गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे उतना रिकवर भी किए, क्योंकि जो हिसाब से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में पिछले वीक में सेलिंग आई थी उतने से गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग के ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुए थे, बाइंग का ही ट्रेंड था। और आप सबको पता ही है मार्केट में जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट पड़ा है और जब भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट पड़ता है तो टेक्निकल और फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट 80% जियोपॉलिटिकल के अपडेट और न्यूज़ के कारण ही मूवमेंट करता है और जब भी जियोपॉलिटिकल का मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है तो मार्केट 90% बाइंग साइड पे ही रिएक्ट करता है और उस टाइम ट्रेंड भी मार्केट का स्ट्रॉन्ग बाइंग में ही रहता है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल मतलब क्या होता है, 1 से 2 कंट्री के बीच में वार चलना। तो वार जब भी कंट्रीज के बीच में चलती है तभी मार्केट बाइंग साइड पे ही रिएक्ट करते रहता है ज़्यादातर। तो अगर मार्केट में न्यूज़ ऐसे आती है कि वार में अभी थोड़ी बहुत रुकावट आई है या फिर एक कंट्री पीछे हट रहा है वार से, तभी हमें तुरंत थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलता है। वरना जब तक ये वार चलते रहेगी और इसके अपडेट जब तक मार्केट में आते रहेंगे कि वार होने वाली है या फिर वार हो रही है या फिर वार होगी, वो अपडेट से मार्केट बाइंग साइड पे ही रिएक्ट करना है। और अभी करेंट मार्केट में जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट पड़ा है। 1 से 4 कंट्रीज के बीच में झगड़े, फसाद, हमले, वार चल रहे हैं। मार्केट अगर थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पे मूवमेंट करता भी है तो उतने ही तेजी से मार्केट रिकवर भी कर रहा है, बाइंग साइड पे भी मूवमेंट कर रहा है और ज़्यादातर मार्केट बाइंग साइड पे ही मूवमेंट कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में वार में रुकावट को लेके या फिर ऐसे कुछ अपडेट आते हैं, वार स्टॉप होने वाली या फिर एक कंट्री वार से पीछे हट रहे, ऐसे कुछ भी अपडेट आएंगे, तभी हमें गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी खासी सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलेगा और तब जाके कहीं भी मार्केट का टेक्निकली ट्रेंड चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमें पिछले वीक में फ्राइडे को फिर से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक अच्छी खासी बाइंग साइड पे रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि वार एक्सेलेट होने को लेके मार्केट में अपडेट निकल के आ रहे थे, तो उसके कारण हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेजिस्टेंस के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस बॉटम बना के एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट दे चुके, तो अभी मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद करेंट प्राइस से वेट करके गोल्ड सिल्वर के प्राइस में रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें रेजिस्टेंस के ऊपर एक बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके
रेसिस्टेंट के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेना, मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और सेल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए मंडे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे सेलिंग के लेवल होंगे वो सपोर्ट के नीचे होंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट में जियो पॉलिटिकल का इम्पैक्ट पड़ा है और जो हिसाब से मार्केट बाइंग साइड पे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे मार्केट के सिचुएशन में करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि सपोर्ट के नीचे इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। और ओवरऑल अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं और जो हिसाब से मार्केट की सिचुएशन है, ऐसे मार्केट के कंडीशन में इंट्राडे बेसिस पे मंडे और ट्यूसडे को करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे बाय सेल का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। भले हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड और सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो हमारे इंट्राडे बेसिस पे बाय सेल के ट्रेड सेफ रहेंगे और टारगेट भी हमारा इंट्राडे बेसिस पे बड़ा रहेगा और एसएल छोटा रहेगा। तो ये मेरे गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस को देखते हुए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ही यूटिलाइज करके लेना है, और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा बाय सेल का पर्सनल ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहे थे, तभी हम लोग हमारे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट पे आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल पे आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पज ही रहेगी। अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पज एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारा वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।